नमस्कार, जय हिंद, जय भारती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम जानेंगे परिवर्तित गुप्त साम्राज्य के बारे में। मतलब जो गुप्त काल जब आया था, समुद्रगुप्त और विष्णुगुप्त, बहुत सारे जो राजा थे, चंद्रगुप्त थे, उनके राजकाल के बीतने के बाद फिर गुप्त काल में परिवर्तन आने लगा और तकरीबन 500 ईस्वी में, लगभग 500 ईस्वी में इस पूरे काल में परिवर्तन आने लगी। जब परिवर्तन आने लगा तो इस पूरे गुप्त साम्राज्य में फिर जो राजा हुए, इन्हें परिवर्तित गुप्त काल यह कहा जाता है। परिवर्तित गुप्त साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है और गुप्त काल भी इसे माना जाता है, परिवर्तित गुप्त काल माना जाता है। इस परिवर्तित गुप्त काल साम्राज्य के जो पहले राजा थे, इनका नाम है कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त 500 ईस्वी में यह गुप्त साम्राज्य के, गुप्त अंपायर के राजगद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं हर्षगुप्त। राजा हर्षगुप्त दूसरे नंबर पर आते हैं गुप्ता साम्राज्य के। और तीसरे नंबर पर आते हैं जिनका नाम है जीवित गुप्त। जीवित गुप्त इस साम्राज्य के तीसरे राजा हैं। इनके भी हटने के बाद आ गए नंबर 4 पर कुमार गुप्त। कुमार गुप्त इस साम्राज्य के चौथे राजा थे। परिवर्तित गुप्त साम्राज्य के चौथे राजा कौन थे? कुमार गुप्त। इनका नाम याद रखिएगा, कुमार गुप्त। दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त भी इस साम्राज्य में आते हैं। गुप्ता अंपायर के 5वें राजा थे यह टोटल। याद रखिएगा, इनकी संख्या कितनी थी? 5 नंबर पर ये आते हैं महाशय। और छठे नंबर पर आते हैं महासेन। नाम देखिए कितना बढ़िया, महासेन। नाम आप आराम से याद कर सकते हैं कि इन लोगों का। महासेन गुप्त। महासेन गुप्त 6वें नंबर के राजा हैं भैया। ये है महासेन गुप्त। इनको देख लीजिए ठीक से। महासेन गुप्त 6वें नंबर के हैं। और 7वें नंबर के जो आदमी हैं, इनका नाम है माधव गुप्त। माधव गुप्त महाशय का जो इतिहास है वह तकरीबन 615 में वह राजगद्दी पर बैठे हैं और 650 ईस्वी तक उनका राजकाल चला। और फिर उसके बाद उनको हटा दिया गया, भाई तू हट, अब नया लोग बैठिए राजगद्दी पे। तो नए में आते हैं 8वें नंबर पर आदित्य सेन। आदित्य सेन इस मगध गुप्ता अंपायर के यह 8वें राजा थे। और जो 9वें नंबर पर आते हैं उनका नाम है देवगुप्त। याद रखिएगा नाम, देवगुप्त। और 10वें नंबर पर आते हैं विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। विष्णुगुप्त एक प्रखंड विद्वानों में से एक राजा गुप्ता अंपायर के रह चुके हैं। और जो आखिरी नंबर पर आते हैं, जिनका शासनकाल मिलता है 11वें नंबर पर, जिनका नाम है जीवित गुप्त द्वितीय। यह 730 में, मतलब 730 में राजगद्दी पर बैठते हैं और 750 तक इनका पूरा जो शासनकाल है वो टोटल चला था। इसके बाद इस पूरे साम्राज्य का लोटिया डूब गया। तो याद हो गया होगा। पहले नंबर पर आते हैं कृष्णगुप्त, दूसरे नंबर पर आते हैं हर्षगुप्त, तीसरे नंबर पर आते हैं जीवित गुप्त, चौथे नंबर पर आते हैं कुमार गुप्त, फिर दामोदर गुप्त, 5वें नंबर पर आते हैं महासेन गुप्त, 6वें नंबर पर आते हैं, 7वें नंबर पर आते हैं माधव गुप्त, आदित्य सेन, देवगुप्त, विष्णुगुप्त। उसके बाद आखिरी जो राजा बचते हैं उनका नाम है जीवित गुप्त द्वितीय। 730 ईस्वी में यह राजगद्दी पर बैठते हैं और 750 ईस्वी तक यह टोटल इनका शासनकाल चला था। और इस पूरे राजाओं का जो शासनकाल है उन्हें कहा जाता है, इतिहास में जाना जाता है परिवर्तित गुप्त साम्राज्य। परिवर्तित गुप्त साम्राज्य, विचारों का, मतभेदों का, बहुत सारी चीजों का गुप्ता अंपायर में परिवर्तन जब होने लगा तो परिवर्तित गुप्त साम्राज्य इनका नाम दे दिया गया। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आई हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।